अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे मिलेगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रिय राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न तो आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का साक्षी एवं चित स्वरूप जानो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ तो अभी के अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन से मुक्त हो जाओगे। न तो तुम ब्राह्मणादि वर्ण हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रमी हो और न तो तुम दृश्य ही हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो। अतः तुम निश्चिंत हो जाओ। ओ अनंत, धर्म, अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक नहीं हो सकता, क्योंकि वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूं, इस अभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं अकर्ता हूं, इस विश्वास रूप अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं एक एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस महान निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में, रज्जु में सर्प के समान यह संपूर्ण विश्व कल्पित होकर भान हो रहा है, वह आनंद, परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुख से विचरण करो। जिस चित्त में मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान होता है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा, साक्षी, विभु, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रिय एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं कर्ता, भोक्ता, चिदाभास जीव हूं। इस भ्रम को तथा बाह्य और आभ्यंतर भेदभाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप कूटस्थ अनुभव करो। हे वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूं। इस ज्ञान की तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वह मिथ्या होती है, इसलिए बंधन मिथ्या है। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश, अतएव स्वतः शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप सर्वाधिष्ठान है, स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः
सूत में वस्त्र के समान तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चित्त मत बनो। अल्प वस्तुओं में तादात्म्य मत करो अपना। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो। विकृत मत हो जाओ। दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत करो। जो होता है सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को न मिले, अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो जाना। एकमात्र चित स्वरूप में ही निष्ठा रखो। वृत्ति क्रिया में निष्ठा मत रखो। आकार से, आकार चाहे भावात्मक हो या अभावात्मक हो, उससे संबंध रखने वाली वस्तु को मिथ्या समझो। क्योंकि आकृति ही मिथ्या है तो उसका संबंधी तो निश्चय ही मिथ्या है। सर्प मिथ्या है तो रस्सी की आधारता भी मिथ्या है। अधिष्ठान है, आधार नहीं। जो आकृति और उसके संबंध से रहित है वह अचल है। आकृति संबंधी भाव अभावात्मक प्रत्ययों चल बोधों का साक्षी है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमेश्वर ही है। जैसे दर्पण के भीतर प्रतिबिंब शरीर प्रतीति मात्र है, वैसे ही एक रस सच्चिदानंद आत्म तत्व में यह जगत और शरीर है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमार्थ सत्य ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। आकाश की अनंतता की दृष्टि से जैसे घट कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से दृश्यमान पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। आश्चर्य है, मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से सर्वथा परे हूं। इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे दुनिया के बखेड़े में फंसा रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी शरीर के साथ संपूर्ण जगत प्रकाश्य है। एकमात्र मैं प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है। एक शरीर को मेरा मानना अज्ञान है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। दृश्य को बाधित कर देना ही वह कौशल है। स्वतः सिद्ध दृष्टा का बोध ही उसका दर्शन है। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह आत्मा से ही प्रकाशित है। प्रकाश्य का अस्तित्व प्रकाशक की अपेक्षा पर ही निर्भर है। आपेक्षिक सत्ता वास्तव में मिथ्या ही है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, पृथक नहीं, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व केवल आत्मसत्ता ही है। जैसे मिठास गन्ने के रस में कल्पित है और रस से व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में कल्पित है और मुझ में ही व्याप्त है। मिठास की अनुभूति में रसना उपाधि है, इसलिए उसकी सत्ता अपेक्षित अतएव मिथ्या है। सत्य वस्तु की अनुभूति किसी भी इंद्रिय अथवा वृत्ति रूप उपाधि की अपेक्षा नहीं रखती, अतः वह स्वतः सिद्ध और सर्वत्र है।
अपने आप को न जानने से जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं होती। मेरा निज स्वरूप है प्रकाश, ज्ञान। मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तब तब मेरे प्रकाश से ही, ज्ञान की सत्ता से ही पृथक पृथक ज्ञेय भासित होते हैं। ज्ञेय निरपेक्ष जो शुद्ध ज्ञान है, वही अपना स्वरूप है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कड़ा समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं। मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं और न कहीं जाता हूं, न आता हूं, संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का तो स्पर्श नहीं करता और चिरकाल से विश्व को धारण किए हूं। मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है, वह सब मेरा ही तो है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से यह त्रैत प्रतीत होता है, वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूं। आश्चर्य है कि समस्त दुख का एकमात्र कारण द्वैत ही है। उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा बोध ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूं। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। मिथ्या दृश्य को सत्य मानकर उससे तादात्म्य कर लिया है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। आश्रयहीन होने के कारण मुझ शुद्ध आत्मा के साथ आश्रय आश्रयी भाव संबंध न होने से भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है? यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय सबका सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा का क्या कुछ कर्तव्य शेष है? आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूं और न तो मेरा देह है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंधन तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना, मिथ्या जीवन संबंधी धारणाओं में आबद्ध रहना चाहता था। मैं एक अनंत महासमुद्र हूं। मुझ में जब चित्त की वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच मेरे संकल्प का ही पसारा हुआ है। मैं एक अनंत महासमुद्र हूं। जगत जहाज है और जीव व्यापारी। जब उसके दुर्भाग्य से चित्त रूपी वायु शांत हो जाता है, तब जगत का जहाज नष्ट हो जाता है।
बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और समा जाती हैं। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्व से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से भ्रांति सिद्ध चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में सत्यत्व भ्रांति के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूं। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान, विषयों के समान धूप में क्यों दौड़ रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो जननेन्द्रिय संबंधी विषय भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। ऐसा सर्वथा नहीं होना चाहिए। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा का दृढ़ निश्चय होने पर बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। ज्ञान का शत्रु है काम। शरीर संबंधी सारे पदार्थ मृत्युग्रस्त हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बात को जानकर भी तुम कमजोर हो जाते हो और भोग की आकांक्षा करते हो। जो नित्य अनित्य वस्तु, विवेकी, लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से डरता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष तो चाहे कोई भोग दे अथवा पीड़ा, सर्वदा केवल आत्म दृष्टि रखता है, न तुष्ट होता है न रुष्ट। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। चाहे कोई स्तुति करे चाहे निंदा, उसे क्षोभ क्यों होगा भला? स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा? जिस महात्मा पुरुष की चित्त वृत्तियां मोक्ष पद के लिए भी अथवा निर्विकल्प समाधि के लिए भी विचलित नहीं होती, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य है या त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा की गंध से अछूता है, उसके सामने प्रारब्धवश भोग आए चाहे ना आए, उसे न सुख होता है न दुख। यह सत्य है कि स्थित प्रज्ञा आत्मज्ञानी पुरुष भी भोग के खेल खेलता है, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन हो रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर तत्वज्ञानी हर्ष रूप विकार को नहीं प्राप्त होता। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं है। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से भीतर बाहर किसी प्रकार का कोई संस्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्म स्वरूप ही है, यदि वह स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है? ब्रह्मा से तिनके तक
चार प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की वह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों प्रकार का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का त्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भाव अभावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। उसे कहीं भी कोई भय नहीं है। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो? व्यष्टि अथवा समष्टि? शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुदबुद उठते हैं, वैसे ही तुमसे यह दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम धीरे धीरे निर्विकल्प शांत एवं मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तथापि यह तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में सर्वथा ही नहीं है। यह तो रज्जु में सर्प के समान दिखाई देने लगा है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो। तुम यह जानकर कि सुख दुख आशा निराशा जीवन और मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ। मैं आकाश के समान अनंत हूं और यह प्राकृतिक जगत घट के समान है। ऐसी अवस्था में न तो जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। यही ज्ञान है। मैं महासमुद्र के समान हूं और यह प्रपंच तरंग के समान। यह ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है, न रूप है। मैं सीप के समान हूं और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यह ज्ञान है। ऐसी वस्तु स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। यहां जगत की आत्मा का विवर्त बतलाया है। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण आदि भाव हैं ही नहीं। मैं समस्त भूतों में हूं और सब भूत मुझ में हैं। यह ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का त्याग, ग्रहण अथवा लय नहीं होगा। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न ही क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूं। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूं और न तो मुझ अनंत शुद्ध आत्मा में शरीर आदि हैं। शरीर और आत्मा का व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। वास्तव में द्वैत है ही नहीं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है, न स्पृहा। मैं अक्षुब्ध शांत हूं। यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूं और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। इस प्रकार अष्टावक्र गीता के 3 भाग की श्रृंखला का पहला भाग समाप्त होता है। शेष